बंगाल का अकाल। आइए मेरे साथ इतिहास में थोड़ा पीछे। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर ज्यादातर चावल की खेती होती है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा चावल की खेती बंगाल में ही होती है। ये बात है तब की जब दूसरा विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर था और उस समय बंगाल की अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी पर निर्भर थी। वहां रहने वाले लोग चावल की खेती करते थे, जिसमें से वह कुछ हिस्सा बेच देते थे और बाकी का अपने खाने पीने के लिए रख लेते थे। हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजे ये एक ऐसी बीमारी है जो चावल की खेती को बर्बाद कर देती है। 1942 में ये बीमारी बंगाल के खेतों में बहुत तेजी से बढ़ने लगी, जिसके कारण सारी फसल बर्बाद हो गई और सूखा पड़ने लगा। दूसरे विश्व युद्ध के कारण शहरों में खाने पीने की मांग बढ़ रही थी। खाना कम था और मांग ज्यादा थी। इसी कारण चीजें अपने मूल दाम से अधिक में बिकने लगी और ये दाम का बढ़ना घटना ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में था। हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजे ने ज्यादातर खेतों को बर्बाद कर दिया और बाकी के खेत 9 जनवरी 1943 के चक्रवात में बर्बाद हो गए। अब बंगाल के पास एक उपाय था कि वह अपने पड़ोसी देश बर्मा से चावल खरीद ले। लेकिन बर्मा को दूसरे विश्व युद्ध के कारण जापानी इंपीरियल आर्मी ने अपने कब्जे में कर लिया था। बंगाल में सूखा पड़ने से खाने पीने की कमी होने में जितना हाथ प्रकृति का था, उतना ही अंग्रेज सरकार का भी था। जब बर्मा को जापानी सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया था, तब होम गवर्नमेंट इन लंदन ने यह हुक्म दिया कि बंगाल के समुंदर के पास जितने भी पोर्ट्स हैं, उन्हें तोड़ दिया जाए और जितना भी चावल बंगाल में बचा है, उसे तबाह कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें यह डर था कि कहीं बर्मा से जापानी आकर वहां कब्जा ना कर लें। 1943 में पूरे भारत में खाने की कमी थी और सबसे ज्यादा बंगाल में। लेकिन सच तो यह है कि 70,000 टन चावल दिया गया था ब्रिटिश आर्मी को, जो कि दूसरे विश्व युद्ध में लड़ रहे थे। बंगाल में रोज भूख मारे के कारण लोग मारे जा रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने यूएस और कनाडा का ऑफर भी ठुकरा दिया और इसके पीछे विंस्टन चर्चिल का हाथ था। इंग्लैंड की शिक्षा प्रणाली में उन्हें एक नायक के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन वास्तव में वह बहुत क्रूर थे। इन्होंने भारतीयों से सिर्फ नफरत की। 1944 में ये अकाल खत्म हुआ और भुखमरी से लोग उबर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 40 लाख लोग, जिनका कोई कसूर नहीं था और उन्हें आसानी से बचाया जा सकता था, उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया और अंत में उन सबकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग इस अकाल को मानव द्वारा बनाया अकाल भी कहते हैं। इस तरह खत्म हुआ बंगाल का ये दर्दनाक अकाल। धन्यवाद।